नमस्कार, मेरा नाम आकृति तिवारी है। मैं बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर मेरठ से कक्षा 9 की छात्रा हूँ। कुछ पंक्तियों से मैं आज के विषय को प्रारंभ कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन पंक्तियों से ही आप आज के विषय को पहचान लेंगे कि आजादी की ज्वालानिकी वे पूरी मशाल हैं, नाम में उनके नेताजी व्यक्तित्व बेमिसाल है, व्यक्तित्व बेमिसाल है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिला तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती व पिता का नाम जानकीनाथ था। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई। बंगाल उस समय अंग्रेजों की हुकूमत के दृष्टिगत अक्सर चर्चा में रहा करता था। इसी बीच भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन सन 1905 में कर दिया गया। नेताजी को अपने विद्यालय में अक्सर बंगाल विभाजन एवं देश की आजादी के विषय में चर्चाएं सुनने को मिलती थी, जिससे वे अपने आप को भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने से न रोक पाए। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया, जो कि अपने आप में ही क्रांतिकारियों का अड्डा माना जाता था, जहां नेताजी को उन्हीं की विचारधारा के अन्य लोग मिले और उनकी क्रांति की ज्वाला और भी तेज हो गई। संसार की सबसे कठिन आईसीएस परीक्षा को नेताजी ने सन 1920 में चौथा स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण किया, परंतु उनके दिल और दिमाग में महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था और ऐसे में वे आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी कैसे ही कर पाते। 22 अप्रैल 1921 को नेताजी ने भारत सचिव को आईसीएस से त्याग पत्र देने का एक पत्र लिखा, जिसकी सूचना उन्होंने अपने घर पर भी दी, जिसके प्रत्युत्तर में उनकी मां ने पत्र भेजकर कहा कि पिता, परिवार या अन्य लोग तुम्हारे इस निर्णय पर कुछ भी कहें, पर मुझे तुम्हारे इस फैसले पर गर्व है। धन्य है वो माँ जिसने इतने बड़े फैसले का सम्मान किया और अपने बेटे को भारत माँ को स्वतंत्र कराने हेतु प्रेरित किया। त्याग पत्र देने के बाद वे भारत वापस आ गए और स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में प्रवेश करते हुए वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास व अन्य क्रांतिकारियों से मिले। वह धीरे धीरे कर पूरे बंगाल को असहयोग आंदोलन की रोशनी से भर दिया। इसी आंदोलन के दौरान वे पहली बार अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ जेल भी गए। सन 1938 में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, परंतु गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण नेताजी ने सन 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी बना ली, जिससे स्वतंत्रता संग्राम का रथ और भी तेजी से आगे बढ़ चला। अंग्रेजों द्वारा नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद किए जाने पर भी नेताजी अपने कौशल और विवेक से उस नजरबंदी से निकलने में कामयाब हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेताजी ने जापानी सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया और अपने दिए गए एक भाषण में सैनिकों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसका अर्थ लोगों से बलिदान के संबंध में था और भविष्य में यह अंग्रेजों के लिए ताबूत की आखिरी कील भी सिद्ध हुआ। दिल्ली चलो जैसे क्रांतिकारी नारों ने भी सैनिकों के मनोबल को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया था। नेताजी ने आजादी की लड़ाई के लिए कई विदेश यात्राएं भी की और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से भी मुलाकात की। हिटलर और नेताजी में वैचारिक मतभेद होने के कारण नेताजी जर्मनी छोड़कर जापानी सहायता प्राप्त करने के लिए एशिया चले आए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद नेताजी का एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को ताइपे में स्वर्गवास हो गया और भारत ने एक महान नेता, एक वीर सैनिक, एक जाबाज क्रांतिकारी को हमेशा के लिए खो दिया। नेताजी की मृत्यु कुछ विवादित बयानों के तहत अद्यतन अस्पष्ट है। सन 1992 में नेताजी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, परंतु मृत्यु की अस्पष्टता के कारण उनके परिवार ने इतने बड़े सम्मान को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। अंत में समय अभाव के कारण कविता की 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि भारत के गौरव साहस की मिसाल थे नेताजी, आजाद हिंद फौज के सच्चे प्रतिपाल थे नेताजी। तुम मुझे खून दो कहकर जगाया सोता वतन और आजादी की जंग के सबसे प्रबल ढाल थे नेताजी, सबसे प्रबल ढाल थे नेताजी। जय हिंद, जय भारत।